कैन के टेंस में वेयर का यूज, वेयर मतलब होता है कहाँ, और ये वाक्य में कहीं पर भी हो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले आती है। आप कहाँ जा सकते हो, सकता है, सकती हैं, सकते हैं और सकते हो, ये आ रहा है तो ये हमारा कैन का टेंस हो गया। किसका टेंस हो गया? ये हमारा कैन का टेंस हो गया। लेकिन हमें पहले ये देखना है कि इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लगाते हैं? वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन, कैन के बाद सब्जेक्ट यू, वेयर कैन यू, अब इसकी स्पेलिंग रहेगी गो। अब इसमें हम थोड़ा सा बड़ा टेंस देखते हैं। एक, आप जून के महीने में कहाँ जा सकते हो। तो सबसे पहले बड़ा वाक्य देखकर हमें घबराना नहीं है, सबसे पहले हम अपना मेन टेंस बनाते हैं। जिसने मेन टेंस वाक्य में से निकालना सीख लिया उसको 50% इंग्लिश आ जाती है। सबसे पहले मेन टेंस के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, आप कहाँ जा सकते हो, ये हमारा मेन टेंस हो गया। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। आप देख सकते हो ऊपर भी यही लिख रहा है, आप कहाँ जा सकते हो, और अंडरलाइन पोर्शन हमारा यहाँ पर आप कहाँ जा सकते हो। तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब कैन यू गो, ये हमारा मेन टेंस बन चुका है। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। मैं की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे हमारी इन, जो मैं वाला मैं होता है, जैसे मैं पानी पी सकता हूँ उसकी स्पेलिंग तो होती है आई, लेकिन महीने में, घर में इसकी स्पेलिंग हो जाती है, इसमें की स्पेलिंग हो जाएगी इन। इसमें माँ के ऊपर एक मात्रा होती है, इसमें माँ के ऊपर दो मात्रा होती है, जो मैं वाला मैं होता है। देखते हैं, इन मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जून, यू है देखिए, और क्वेश्चन मार्क का निशान। वेयर कैन यू गो इन मंथ ऑफ जून, वेयर कैन यू गो। देखते हैं इन टेंसों को। आपका भाई कहाँ जा सकता है, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे, चाहे वो कोई भी टेंस हो, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो सब्जेक्ट इसमें हमारा आपका भाई, इन दोनों को लेंगे, योर, वेयर कैन योर ब्रदर गो, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं, आपका भाई कल कहाँ जा सकता है। अब इसमें पहले हम अपना मेन टेंस बनाते हैं, आपका भाई कहाँ जा सकता है, ये हमारा इसमें मेन टेंस हो गया। वेयर कैन, अब सब्जेक्ट आएगा योर ब्रदर, वर्ब आएगी अब जाने की स्पेलिंग गो, ये हेल्पिंग वर्ब है कैन, और ये वर्ब है। अब कल की स्पेलिंग आएगी टुमारो, TOMORROW, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि कल की स्पेलिंग दो होती हैं, एक होती है यस्टरडे, एक होता है टुमारो, RROW। ये दोनों स्पेलिंग किसकी होती है? कल की। आने वाली कल की स्पेलिंग है हमारी टुमारो,
बीते हुए कल की स्पेलिंग यस्टरडे, जो बीत चुका है कल। जैसे कल मैं आगरा गया, तो जो बीत गया वो है यस्टरडे। जो आने वाला है, कल मैं आगरा जा सकता हूँ, आने वाले में हम लगाएंगे टुमारो और बीते हुए में लगाएंगे यस्टरडे। दे सकते हो, तो सबसे पहले हम इसमें अपना मेन टेंस छांटते हैं। आप कहाँ दे सकते हो, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये मेन टेंस हो गया। पहले हम इसकी स्पेलिंग बनाएंगे, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग लगाएंगे हम, वेयर कैन, सब्जेक्ट आ गया वो हमारा यू, देने की स्पेलिंग गिव। ये हमारा मेन टेंस बन चुका है। अब हमारा रह गया मुझे कैसे, तो गिव मी मनी। वेयर कैन यू गिव मी मनी, ये वाला प्रश्न, ये वाला वाक्य हमारी जिंदगी में आता है जब हम किसी से कोई भी चीज के लिए कहते हैं कि आप मुझको मोबाइल कहाँ पर दे सकते हो। अब देखते हैं दूसरा, राहुल कहाँ मुझसे मिल सकता है। तो सबसे पहले मेन टेंस बनाएंगे अपना, राहुल कहाँ मिल सकता है, वेयर कैन राहुल मीट, मीट माने मिलना। अब रह गया हमारा ये मुझसे, तो यहाँ पे लगा देंगे मी। वेयर कैन राहुल मीट मी, राहुल की जगह पे होता आप कहाँ मुझसे मिल सकते हो, तो वेयर कैन यू मीट मी। यहाँ पे जो आएगा उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, बाकी हमारा पूरा वाक्य वैसा ही रहेगा। कि में हमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि ये है पहले ही जैसा, लेकिन उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। मैं कहाँ से सब्जियां खरीद सकता हूँ, जैसे सब्जियों की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। हम किसी नए शहर में जाते हैं, कोई हमसे कहता है कि ये चीज़ खरीद लाओ, हमसे कह सकते हैं कि मैं ये वाली चीज़ कहाँ से खरीद सकता हूँ। तो देखिए इसमें नई बात ये है कि इसमें कहाँ के साथ हमारा से, नई बात क्या है कि कहाँ के साथ में से आ रहा है। जब हमारे वाक्य में कहाँ के साथ से आ जाए तो उसको हम शुरू में ऐसे बनाएंगे, या तो लिखेंगे फ्रॉम वेयर, या तो शुरू में ही लिख देंगे हम फ्रॉम वेयर, या फिर इस फ्रॉम को लास्ट में लिख देंगे। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। ये पहला तरीका है, फ्रॉम वेयर कैन आई बाई वेजिटेबल्स, BLES क्वेश्चन मार्क। दूसरा तरीका क्या आएगा, वेयर कैन आई बाई BUI वेजिटेबल्स फ्रॉम। देखिए दोनों तरीके में बस खाली थोड़ा सा, इन दोनों तरीके में थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पर फ्रॉम हमने शुरू में लगा लिया, यहाँ पर हमने लास्ट में लगा लिया। जब आप इंग्लिश में मूवीज देखते हैं या इंग्लिश में आप किसी से बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कैन का टेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य हमारा कहाँ पे और उसके साथ से आ रहा है तो वहाँ पर वो सामने वाला व्यक्ति या तो शुरू में ही फ्रॉम लगा देता है या लास्ट में लगाता है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करिए। सारे टेंसों को आप एग्जाम्पल को भी कॉपी पे लिखा कीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। चैनल को लाइक करना ना भूलिए। आपने जो सॉल्व किया है आप इससे उसको मिलाइए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए। मनोज कहाँ अंग्रेजी पढ़ सकता है, वेयर कैन मनोज रीड इंग्लिश। नरेश कहाँ नौकरी कर सकता है, वेयर कैन नरेश डू द जॉब। करने की स्पेलिंग डू है। मीरा कहाँ पर पढ़ा सकती है, वेयर कैन मीरा टीच। पढ़ाने की स्पेलिंग टीच आएगी, बहुत सारे लोग वहां पर रीड लिख देते हैं।
ललिता कहाँ पर रह सकती है, वेयर कैन ललिता लिव। प्रकाश दुकान कहाँ पर खोल सकता है, वेयर कैन प्रकाश ओपन अ शॉप। आपको समझ में आ रहे हैं, आए होंगे, इतना अच्छा समझाया है। रोहित ट्रेन से कहाँ जा सकता है, वेयर कैन रोहित गो बाई ट्रेन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किसी भी साधन से, किसी भी व्हीकल से, वाहन से कहीं जाते हैं तो उससे पहले हम बाई लगाते हैं। जैसे रोहित ट्रेन से कहाँ जा सकता है, तो रोहित कहाँ जा सकता है, तो वेयर कैन रोहित गो बाई ट्रेन, ट्रेन से। यहाँ पर फ्रॉम ट्रेन नहीं लगाएंगे, से की स्पेलिंग यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगी, यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन बाई यूज होगा। जैसे मैं साइकिल से मथुरा जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मथुरा बाई साइकिल, तो साइकिल का यूज किया जाएगा, बाई का यूज किया जाता है वाहनों से पहले कहीं जाने के लिए। हम मुंबई में कहाँ रह सकते हैं, वेयर कैन वी लिव इन मुंबई। पंकज कहाँ साइकिल बेच सकता है लिख रहा है यहाँ पर, वेयर कैन पंकज सेल साइकिल। आप सभी इनके पहले मेन टेंस बनाओ, फिर जो बचता है उसको लास्ट में लिखो। ये उसी हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है, आप करके देखिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी से मिलाइए, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। आज मेहमान कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर कैन गेस्ट कम टुडे। आज की, कल की, आज रात की, आज की स्पेलिंग लगाते हैं हम, सबसे लास्ट में हमने लगा दी टुडे। प्रेम कहाँ से मोबाइल खरीद सकता है, फ्रॉम वेयर कैन प्रेम बाय द मोबाइल। अंजलि कहाँ से हमें देख सकती है, फ्रॉम वेयर कैन अंजलि सी अस। यहाँ पे हमें की स्पेलिंग अस आई है, अगली वीडियो बनाएंगे जब बताएंगे कि कहाँ पर ऐसा होता है। सुमित कहाँ से खिलौने खरीद सकता है, वेयर कैन सुमित बाय द टॉयज फ्रॉम। मैंने कुछ टेंसों में फ्रॉम को आगे रखा है, कुछ टेंसों में फ्रॉम को पीछे रखा है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम किस टेंस में फ्रॉम को आगे रखें और किस टेंस में फ्रॉम को पीछे रखें। आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी रखिए, कहीं से भी बोलिए। आप कहाँ से मोबाइल खरीद सकते हैं, वेयर कैन यू बाय द मोबाइल फ्रॉम। मोबाइल कहाँ से गिर सकता है, फ्रॉम वेयर कैन मोबाइल फॉल फ्रॉम। हम कहाँ से हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, फ्रॉम वेयर कैन वी सिट ऑन एरोप्लेन। ऑन एन और लगा लेना, एरोप्लेन का एन एरोप्लेन। आप मुझे कहाँ से फ़ोन कर सकते हो, फ्रॉम वेयर कैन यू कॉल मी। तो आप इन्हें बनाइए, रोज़ इसको बोल के इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी।